नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके रहेंगे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर के यानी कि अधिगमकर्ता का विकास। सीसेस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर माचा कुंवर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके लिए भी वीडियो आज की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यूनिट वाइज करा रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है बीएड फर्स्ट ईयर में। ठीक है, 2023 की जितनी भी नई वीडियोस डल रही हैं वही आपको वॉच करनी है क्योंकि 2022 की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी डली हुई है, लेकिन आपको जो नई वीडियो डल रही हैं 2023 की वही आपको देखनी है। चलिए फटाफट से आज स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 3 का जो रहता है वो आपका यह है कि अधिगम क्या है। किसी एक अधिगम सिद्धांत की इसके शैक्षिक निहितार्थ सहित विस्तार से चर्चा कीजिए। ठीक है, व्हाट इज लर्निंग, डिस्कस एनी वन लर्निंग थ्योरी इन डिटेल विद इट्स द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ठीक है, ऐसे आ सकता है या फिर ऐसे भी आ सकता है, सीखने के सिद्धांत का संक्षेप में वर्णन कीजिए या थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, है ना। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड डिस्कस इन ब्रीफ द थॉर्नडाइक स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ लर्निंग, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि पावलोव के अधिगम सिद्धांत को इसके शैक्षिक महत्व के साथ विस्तार से समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन इन डिटेल पावलोव लर्निंग थ्योरी विद इट्स एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि स्किनर के क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का वर्णन कीजिए। शिक्षण प्रक्रिया में इस सिद्धांत का क्या महत्व है। डिस्क्राइब द स्किनर ऑपरेशनल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, या फिर ऐसे भी आ सकता है कौन से कारक सीखने को प्रभावित करते हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, विच फैक्टर अफेक्ट द लर्निंग, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। तो ये क्वेश्चन भी आपके एक ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है, सूझ अथवा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी, या फिर ऐसे भी आ सकता है सीखने का सूझ का सिद्धांत क्या है, व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ लर्निंग बाय इनसाइट, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका एक ही है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहता है वो आपका ये है कि पावलोव का अधिगम सिद्धांत क्या है ना, लर्निंग थ्योरी ऑफ पावलोव। तो ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लेना है। तो यही थे आपके यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर के। ठीक है, यूनिट 1 मैं इसकी कंप्लीट करा चुका हूँ, यूनिट 2 भी मैं इसकी कंप्लीट करा चुका हूँ, आज यूनिट 3 हो गई है। थोड़ी देर में यूनिट 4 भी इसकी फटाफट से कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी पेपर आपके बचे हैं फटाफट से, जितने भी यूनिट बची हैं और जितने पेपर बचे हैं फटाफट से उनको कंप्लीट करने की कोशिश रहेगी 25 अप्रैल तक। यानी कि आपको पता ही है बीएड सेकंड ईयर वालों को जो प्रैक्टिकल है 25 अप्रैल से स्टार्ट है, तो उनके प्रैक्टिकल से पहले मैं आपके भी ये सारे जितने भी यूनिट वाइज कंटेंट बचता है सारा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आते रहे। सीसेस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं या फिर एमएसयू से बीएड कर रहे हैं और बीएड फर्स्ट ईयर में है तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में सीसेस यूनिवर्सिटी से हैं तो अपने सीसेस यूनिवर्सिटी वाले टेलीग्राम में जुड़ेगा, और एमएसयू से हैं तो एमएसयू वाले टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ेगा। वहाँ पे ग्रुप में आपको क्या लेसन प्लान मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, और आपको फाइल्स असाइनमेंट फाइल मिल जाएंगी पीडीएफ के रूप में, ना। तो उनको देखकर आप अपनी लेसन प्लान और फाइल ईजिली बना सकते हो। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई यूनिट के साथ, यूनिट 4 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का, और अपना और पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।